जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अभी तक हमने जो भी राशन कार्ड बनवाए थे उसके लिए नियम अलग थे। अब यूपी में यदि राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए नया नियम आ गया है। और ये नया नियम क्यों आया है ये भी आज देखेंगे। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब OTP से आधार वेरिफिकेशन के बाद ही ये राशन कार्ड बन पाएगा। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड, जो कि मोबाइल और आधार से लिंक होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब क्या नया बदलाव है राशन कार्ड बनवाने के लिए। जो समाचार आया है उसमें है कि अब OTP के सत्यापन के बाद ही नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। फर्जी आधार कार्ड के जरिए बनाए जा रहे राशन कार्ड पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही ये व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर जन सेवा केंद्र पर जमा करेंगे, उसी दौरान आवेदक के आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP के सत्यापन के बाद ही राशन कार्ड बनाए जाएंगे। OTP सत्यापन से न सिर्फ असली आवेदकों की पहचान हो पाएगी बल्कि राशन कार्ड में होने वाला फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। दरअसल प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन उठाने के लिए तमाम मामले सामने आते रहे हैं। इसी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने आवेदक के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को प्रमाणित करने के लिए OTP भेजने की व्यवस्था बनाई है। OTP आवेदक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इससे राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग दूसरे के आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जन सेवा केंद्र के संचालकों को आवेदक के सभी कागजों और आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर भी लेने होंगे। साथ ही इन दस्तावेजों की PDF फाइल बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। DSO सुनील कुमार सिंह ने बताया, बहुत जल्द ही लोग घर पर बैठ के ही राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए खाद्य विभाग की वेबसाइट पर अलग से लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। नई व्यवस्था में अगर आवेदक के आधार कार्ड में वर्तमान पता दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आधार में वर्तमान पता जहां से आवेदन कर रहा है दर्ज है तब निवास प्रमाण पत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड आवेदन करने, उनमें संशोधन या निरस्तीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बाबत प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद वीना कुमारी मीना ने आयुक्त खाद्य रसद एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में आगे। और साथ ही जो फॉर्म है जिस प्रपत्र पर नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है वो भी मैं इसमें दिखाऊंगी आपको और उसकी PDF का लिंक भी दूंगी। ये देखिए, इस तरह के राशन कार्ड अब जब हम बनवाने जाएंगे तो नए नियम के तहत आवेदन करना होगा। नई प्रक्रिया में ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जन सेवा केंद्र से किया जा सकेंगे। सभी संशोधन भी ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। पूर्ति निरीक्षक 2 दिन के भीतर अपने लॉगिन से इन्हें ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सत्यापन के बाद राशन कार्ड जारी कर देंगे। सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान उजागर किए प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। दिव्यांगों को भी प्राथमिकता पर कार्ड जारी होंगे। दिव्यांग आदि को अलग से दस्तावेज लगाने होंगे। अब चलिए बताते हैं कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे। सबसे पहले लगेगा कि सही भरा हुआ आवेदन पत्र। दूसरा, परिवार के मुखिया समेत सभी सदस्यों के आधार की छाया प्रति। तीसरा, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता ना हो तो निवास संबंधी प्रमाण पत्र। चौथा, तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र। पांचवा, परिवार के मुखिया की फ़ोटो। और छठवां, मुखिया के बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति। महिला ही परिवार की मुखिया होगी, जैसे अभी तक था कि परिवार की मुखिया महिला होगी। नई व्यवस्था में भी पात्र गृहस्थी राशन कार्डों में परिवार की मुखिया महिला होगी। यदि उसकी आयु 18 से कम है तो परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया माना जाएगा, पर महिला के 18 साल के होते ही उसे मुखिया बनाया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं वो सारे दिशा निर्देश। और ये हैं वो सारे दिशा निर्देश, चलिए आपको बताते हैं। अब प्रेषक है वीना कुमारी, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन लखनऊ। समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश और समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश। खाद्य एवं रसद अनुभाग 6।
यह आदेश जो है 25 सितंबर 2021 का है। विषय है कि राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण एवं संशोधन इत्यादि के संबंध में वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया व्यवस्था के स्थान पर नवीनतम ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया को लागू किए जाने के संबंध में महोदय, इस विषय के संबंध में ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि राशन कार्डों के निर्गमन, निरस्तीकरण एवं संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश स्थान पर राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण एवं संशोधन इत्यादि की नवीनतम ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया को लागू किए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया और व्यवस्था निर्धारित की जाती है। सबसे पहला है राशन कार्ड हेतु आवेदन। तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो देखते हैं। आवेदक द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप 1A-B राशन कार्ड आवेदन प्रपत्र ग्रामीण और नगरीय पर नए राशन कार्ड आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेखों को अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। पहला है निर्धारित आवेदन पत्र जिसकी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हों। दूसरा है परिवार के मुखिया समेत समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति। तीसरा है यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता ना हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र और मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो। लास्ट में मुखिया के बैंक के पासबुक के प्रथम पेज की छायाप्रति। आवेदक राशन कार्ड हेतु निर्धारित आवेदन पत्र पर सभी वांछित सूचनाएं भरकर जन सेवा केंद्र संचालक को SSDG स्टेट ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपलब्ध कराएगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगा। आवेदन करते समय जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा आवेदक के समस्त वांछित अभिलेख, स्वहस्ताक्षरित निर्धारित आवेदन पत्र जिसकी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण हों, उसकी एक PDF फाइल ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। व्यवस्था को अधिक सिक्योर्ड बनाने हेतु आवेदक को जन सेवा केंद्र पर आवेदन करते समय आधार बेस्ड OTP प्रेषित की जाएगी, जिससे OTP के सत्यापन से आवेदक के मोबाइल नंबर पर आधार का प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत जन सेवा केंद्र संचालक आवेदक से IT एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन करके आवेदक को पावती रसीद उपलब्ध कराएगा। आवेदक से निर्धारित मूल्य से अधिक न वसूला जाए, यह सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्रों के आधार पर जन सेवा केंद्र संचालक द्वारा ऑनलाइन की गई समस्त प्रविष्टियों की शुद्धता, सत्यता की संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। आवेदकों द्वारा जन सेवा केंद्र संचालकों को किए गए भुगतान में से IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन खाद्य एवं रसद विभाग का अंश विभाग को इस कार्य हेतु निर्धारित पृथक बैंक खाते में आंतरित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदनों के अतिरिक्त आवेदक राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर समस्त वांछित अभिलेखों सहित सुसंगत सूचनाएं भरकर स्वहस्ताक्षरित ऑफलाइन आवेदन पत्र संबंधित आपूर्ति कार्यालय में भौतिक रूप से भी जमा कर सकेंगे। संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा अपने लॉगिन से ऑफलाइन प्राप्त आवेदन पत्र पर 2 दिवस की अवधि में ये ऑनलाइन किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस हेतु विभागीय वेबसाइट पर पृथक से लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। फिर है प्राप्त आवेदनों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, आवेदक का राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन तथा ऑफलाइन आवेदन जो पूर्ति निरीक्षक लॉगिन से ऑनलाइन किया गया है, विभागीय वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी लॉगिन पर तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी लॉगिन पर सत्यापन हेतु प्रेषित किया जाएगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी के लॉगिन पर राशन कार्ड आवेदन की पावती रसीद तथा आवेदक द्वारा अपलोड कराएगी आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों की जांच अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 29/12/2014 में इंगित एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया के अनुसार इंक्लूजन हेतु आवश्यक तथ्यों तथा आय एवं निवास से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करते हुए नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, नगर निगम के संबंधित जोनल अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी द्वारा एवं नगर पालिका परिषद नगर पंचायत में संबंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
सेक्स वर्कर को बिना उसकी पहचान खोले राशन कार्ड प्राथमिकता पर जारी किए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य दिव्यांग हो उनको भी प्राथमिकता पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे, बशर्ते ये एक्सक्लूजन मानकों से आच्छादित ना हो। इसी प्रकार भविष्य में एक्सक्लूजन इंक्लूजन मानकों में परिवर्तन होने पर तत्समय निर्धारित मानकों के आलोक में पात्रता अभिलेखों के सत्यापन का कार्य किया जाएगा। आवेदनों के सत्यापन के प्राप्त होने के उपरांत पात्र अपात्र की स्पष्ट संस्तुति के साथ संस्तुतिकर्ता अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदक अधिकतम 6 दिवस के अंदर अपने लॉगिन के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के लॉगिन पर आवेदन वापस प्रेषित किया जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि सत्यापित आवेदनों के आधार पर राशन कार्ड जारी किया जाना। पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापित आवेदनों को अपने लॉगिन से 2 दिवस के अंदर जिला पूर्ति अधिकारी लॉगिन पर प्रेषित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अग्रतर 2 दिवस में आवेदनों को ऑनलाइन अनुमोदित अस्वीकृत जैसी भी स्थिति है कर दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन उपरांत पूर्ति निरीक्षक द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर से 3 दिवस के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रस्तर 13 में निहित व्यवस्था के आलोक में राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। राशन कार्ड जारी होने पर आवेदक को SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार आवेदन के अपात्र पाए जाने पर भी उक्त आवेदक को अपात्रता के कारण सहित विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया जाएगा। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय अंतर्गत पूर्ण की जाएगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। राशन कार्ड में संशोधन और नई यूनिट को जोड़ना। राशन कार्ड में यदि कोई संशोधन करना है या नई यूनिट जोड़ना है तो इसके लिए आवेदक द्वारा जन सेवा केंद्र के माध्यम से संलग्न निर्धारित प्रारूप 3 जो कि राशन कार्ड संशोधन या नई यूनिट जोड़ने संबंधी फॉर्म है उस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, अथवा संबंधित आपूर्ति कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समस्त वांछित सूचनाएं भरकर आवेदन भौतिक रूप से संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। राशन कार्ड संशोधन नई यूनिट जोड़ने हेतु उसी प्रक्रिया एवं समय सीमा का पालन किया जाएगा जैसा कि नवीन राशन कार्ड के निर्गमन हेतु वर्णित की गई है। राशन कार्ड में संशोधन हेतु जिला पूर्ति अधिकारी स्तर से ही अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। तीसरा है प्रचलित राशन कार्ड अथवा राशन कार्ड से संबद्ध यूनिट का निरस्तीकरण। यदि कोई राशन कार्ड धारक अथवा राशन कार्ड अथवा यूनिट निरस्त कराना चाहता है तो उसे जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन संलग्न निर्धारित प्रारूप 2 राशन कार्ड डिलीशन फॉर्म अथवा प्रारूप 4 यूनिट डिलीशन फॉर्म अंकित करते हुए भरना होगा तथा हस्ताक्षरित प्रति भी अपलोड करानी होगी। उक्त आवेदन संबंधित राशन कार्ड धारक द्वारा ही किया जा रहा है। इसका वेरिफिकेशन आधार बेस्ड OTP के माध्यम से किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा जिला स्तरीय तहसील स्तरीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समस्त वांछित सूचनाएं भरते हुए आवेदन भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा किया जाता है तो तत्समय ही यह पुष्टि किए जाने के उपरांत कि कार्ड धारक द्वारा ही निरस्तीकरण हेतु आवेदन जमा किया जा रहा है, संबंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन को 2 दिवस के अंदर अपने लॉगिन से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त निरस्तीकरण आवेदन अथवा कार्यालय में प्राप्त भौतिक आवेदन जिसे पूर्ति निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन किया गया हो को पूर्ति निरीक्षक द्वारा 3 दिवस के भीतर निरस्तीकरण हेतु जिला पूर्ति का अधिकारी को अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 3 दिन के अंदर अनुमोदित अथवा अस्वीकृत जैसी भी स्थिति हो कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण आवेदन पर जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन उपरांत राशन कार्ड यूनिट निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन आदेश 2016 यथा संशोधित में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रचलित राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान भी चलाया जाएगा तथा जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से यथा आवश्यकता प्रचलित राशन कार्डों के सत्यापन का अभियान चला सकेंगे। अभियान के दौरान अथवा शिकायत प्राप्त होने पर अपात्र अनुपयुक्त पाए गए राशन कार्ड अथवा उसमें सम्मिलित यूनिट पूर्ति निरीक्षक जिला पूर्ति अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निरस्त कर सकेंगे, जिसके कारण सहित सूचना विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित की जाएगी। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय अंतर्गत पूर्ण की जाएगी। उपरोक्त समस्त कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। चौथा है राशन कार्ड या यूनिट का स्थानांतरण करना है।
तो वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था लागू है, जिसके अंतर्गत यदि कोई पात्र परिवार अपने मूल निवास स्थान से कतिपय कारणोंवश अन्यत्र पलायन करता है तो उसे पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत किसी भी उचित दर दुकान से राशन प्राप्त किए जाने की अनुमन्यता सुलभ रहती है। ऐसे में राशन कार्ड स्थानांतरण की आवश्यकता ही नहीं, परंतु यदि कोई कार्ड धारक खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु किसी विशिष्ट दुकान जो कि उचित दर का विक्रेता है का चयन करना चाहता है अथवा यूनिट स्थानांतरण कराना चाहता है तो उसे जन सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन संलग्न निर्धारित प्रारूप 5 जो कि राशन कार्ड यूनिट स्थानांतरण फॉर्म है, उस पर निम्नांकित कारणों में से किसी एक को अंकित करते हुए स्व हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाइन अपलोड अथवा आपूर्ति कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करनी होगी। जो कारण है वो उसमें पहला है शादी हो जाने की दशा में, दूसरा परिवार का विभाजन हो जाने पर, तीसरा विस्थापित होने के कारण और चौथा है अन्य कारण जैसे कि वर्तमान विक्रेता से राशन प्राप्त करने में असुविधा अथवा असंतुष्टि आदि के कारण विवरण सहित। उक्त आवेदन संबंधित राशन कार्ड धारक द्वारा ही किया जा रहा है। इसका वेरिफिकेशन आधार बेस्ड OTP के माध्यम से किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा जिला स्तरीय तहसील स्तरीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर समस्त वांछित सूचनाएं भरते हुए आवेदन भौतिक रूप में संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जाता है तो तत्समय ये पुष्टि किए जाने के उपरांत कि कार्ड धारक द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन जमा किया जा रहा है, संबंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा स्थानांतरण आवेदन को 2 दिवस के अंदर अपने लॉगिन से ऑनलाइन किया जाएगा। जनपद के अंदर राशन कार्ड या यूनिट स्थानांतरण ऑनलाइन प्राप्त स्थानांतरण आवेदन अथवा कार्यालय में प्राप्त भौतिक आवेदन जिसे पूर्ति निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन किया गया हो तो पूर्ति निरीक्षक द्वारा 4 दिवस के भीतर स्थानांतरण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी से अनुमोदन कराने हेतु अग्रसारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी 3 दिन के अंदर अनुमोदन प्रदान करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही पूर्ति निरीक्षक द्वारा 3 दिवस के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर कर राशन कार्ड यूनिट स्थानांतरित की जा सकेगी। राशन कार्ड या यूनिट स्थानांतरित हो जाने पर आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना मिलेगी। खा है जनपद के बाहर राशन कार्ड या यूनिट स्थानांतरण। राशन कार्ड यूनिट को जनपद के बाहर स्थानांतरण किए जाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक से प्राप्त आवेदनों को संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 3 दिवस के अंदर ही इच्छित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के लॉगिन पर स्थानांतरण हेतु आवेदन अग्रसारित किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन पर इच्छित जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 3 दिवस में अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन उपरांत इच्छित जनपद के संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा 3 दिवस के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। संबंधित पूर्ति निरीक्षक के स्थानांतरण आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करते ही स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और राशन कार्ड या यूनिट स्थानांतरित हो जाने पर आवेदक को SMS के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। 5वां है परिवार के मुखिया की मृत्यु की दशा में राशन कार्ड के मुखिया में परिवर्तन। किसी राशन कार्ड मुखिया की मृत्यु हो जाने की दशा में मुखिया परिवर्तन हेतु राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा जन सेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित संलग्न प्रारूप 6 जो कि मुखिया परिवर्तन संबंधी फॉर्म है पर मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, नए मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन संबंधित राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा ही किया जा रहा है। इसका वेरिफिकेशन आधार बेस्ड OTP के माध्यम से किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त यदि आवेदक द्वारा जिला स्तरीय तहसील स्तरीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप 6 प्राप्त कर समस्त वांछित सूचनाएं भरते हुए मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र, नए मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न कर आवेदन भौतिक रूप में संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा किया जाता है तो तत्समय ये पुष्टि किए जाने के उपरांत की उक्त आवेदन संबंधी राशन कार्ड से सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा ही जमा किया जा रहा है। संबंधित क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा मुखिया परिवर्तन हेतु आवेदन को 2 दिन के अंदर अपने लॉगिन से ऑनलाइन किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 13 में दिए गए प्रावधान के अनुसार परिवार की ऐसी वरिष्ठतम महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो अथवा ऐसी महिला की अनुपलब्धता की दशा में वरिष्ठतम पुरुष सदस्य को ही राशन कार्ड का मुखिया मनाया जाएगा। पुरुष मुखिया वाले राशन कार्ड धारक का यह दायित्व होगा
जैसे ही परिवार में सम्मिलित महिला की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी, राशन कार्ड में उसे मुखिया बना दिया जाएगा। इस संबंध में आवेदक को संबंधित की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति, निर्धारित प्रारूप 6 के साथ संलग्न कर जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा अथवा भौतिक रूप से संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन अथवा कार्यालय में प्राप्त भौतिक आवेदन जिसे पूर्ति निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन किया गया हो को पूर्ति निरीक्षक द्वारा 4 दिवस के भीतर मुखिया परिवर्तन हेतु जिला पूर्ति अधिकारी से अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 3 दिन के अंदर उक्त आवेदन पर उसी दशा में अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जब उक्त आवेदन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 की धारा 13 के अंतर्गत किया गया हो, जिला पूर्ति अधिकारी के अनुमोदन उपरांत पूर्ति निरीक्षक द्वारा 3 दिन के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर कर राशन कार्ड का मुखिया परिवर्तित कर दिया जाएगा। छठवां है परिवार विभाजन के आधार पर तदनुसार राशन कार्ड का विभाजन। इसके लिए फॉर्म 7 भरना होगा। इस पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्य राशन कार्ड डाटाबेस में पूर्व से ही आधार वैलिडेटेड हो। उक्त आवेदन संबंधित राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा ही किया जा रहा है। इसका वेरिफिकेशन आधार बेस्ड OTP के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक द्वारा जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय कार्यालय से निर्धारित प्रारूप 7 प्राप्त कर समस्त सूचनाएं भरनी होंगी और भौतिक रूप से संबंधित आपूर्ति कार्यालय में जमा की जाती हैं, तो उसी समय पुष्टि किए जाने के बाद उक्त आवेदन संबंधित राशन कार्ड में सम्मिलित किसी सदस्य द्वारा ही जमा किया जा रहा है। इसका OTP आएगा और फिर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस आवेदन को 2 दिवस के अंदर लॉगिन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त आवेदन अथवा कार्यालय में प्राप्त भौतिक आवेदन जिसे ऑनलाइन किया गया हो 4 दिन के अंदर राशन कार्ड में विभाजन हेतु जिला पूर्ति अधिकारी से अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी 3 दिन के अंदर अनुमोदन प्रदान करेंगे और उसके उपरांत पूर्ति निरीक्षक द्वारा 3 दिन के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर कर प्रचलित राशन कार्ड को 2 भागों A एवं B में विभाजित कर सकेंगे। A राशन कार्ड वह होगा जिसकी मुखिया परिवार की मूल मुखिया होगी, इसकी राशन कार्ड ID पूर्ववत रहेगी। B राशन कार्ड एक नया राशन कार्ड होगा जिसकी राशन कार्ड ID ऑटो जनरेटेड होगी। परिवार के विभाजन करने वाले सदस्यों को नया राशन कार्ड B हेतु चयनित मुखिया का फोटो, मुखिया के आधार की छाया प्रति, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति आवेदन करते समय ही अपलोड अथवा ऑफलाइन आवेदन के साथ कार्यालय में जमा करनी होगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। ये जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वो वीना कुमारी प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए हैं। अब जो भी राशन कार्ड बनेगा इन्हीं नए दिशा निर्देशों के अधीन बनेगा। इसके बाद मैं आपको सारे प्रारूप दिखा दे रही हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अर्बन क्षेत्र के लिए कौन कौन से अलग अलग प्रारूप है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। जितने भी प्रारूप की बात इन दिशा निर्देशों में की गई है वो सारे प्रारूप मैं आपको शो कर रही हूँ और इन प्रारूपों के जो PDF लिंक हैं वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। तो आपको जिस भी प्रारूप की आवश्यकता है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको डाउनलोड करके वो PDF वहाँ से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। फिर मिलूँगी इसी तरह के वीडियो में। मेरे चैनल पर बने रहिएगा और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।